वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 30.1 के टोटल क्वेश्चन जो है सबमिट किया, जिसे आप जो है यूट्यूब पे लिंक के द्वारा देख भी सकते हैं। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 30.2 स्टार्ट करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए सॉलिड इज इन दी शेप ऑफ ए कोन एक्सटेंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पे ऐसे एक कोन with both their radi being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radius। अब देखो इस सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है यह 1 cm है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस भी 1 cm है, यानी हाइट एंड रेडियस आर इक्वल। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए या जो कोनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा, फिर जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना होगा और दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना होगा। इट मीन वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां वैल्यू पुट कर लें तो 1/3 पाई को पाई रहने दें, आर के प्लेस पे भी 1 है, 1 स्क्वायर हो गया। हाइट इज ऑल्सो गिवन 1। अगेन 2/3 पाई और आर का वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब हो गया। तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 पाई प्लस यहाँ 1 क्यूब 1 हो गया और 2/3 पाई में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो जाएगा आपका 2/3 पाई। अब यहाँ ऐड कर लेना होगा 1/3 प्लस 2/3 इंटू होगा पाई, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो इट विल बी 3/3 पाई आर यू कैन राइट पाई cm क्यूब। यानी इस सॉलिड का जो वॉल्यूम है वह पाई cm क्यूब होगा। नाउ सी द नेक्स्ट। Question number 2. Question number 2 is Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। यानी रचेल को एक ऐसे मॉडल को प्रिपेयर करना है जिसका मिडिल पार्ट सिलिंड्रिकल है और इसके 2 इंच पर ऐसे कोनिकल पार्ट है। अब देखो द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm। इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 cm, तो रेडियस हो जाएगा आपका 3/2 cm एंड इट्स लेंथ इज 12 cm। टोटल लेंथ, पूरे मॉडल का लेंथ जो है वह 12 cm है। अब देखिए इफ ईच कोन है द हाइट ऑफ 2 cm। यह कोनिकल जो पार्ट है, कोनिकल पार्ट का हाइट 2 cm दिया हुआ है। इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनेड इन द मॉडल एंड दैट रचेल मेड। अब देखो
यानी इस मॉडल में जो टोटल एयर है उस एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ मॉडल फाइंड करना है। तो इसके लिए यहां देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। और मॉडल का जो वॉल्यूम है इसमें दो प्रकार के जो है सॉलिड हैं, दो कोन्स है, यानी वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स और एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यानी पूरे मॉडल का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसमें जो दो कोन हैं इन दोनों कोन का वॉल्यूम निकाल लेना है और सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालकर ऐड कर लेना है। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स तो 2 अब वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और वॉल्यूम ऑफ ए सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है यह हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए चूंकि दोनों के हाइट में डिफरेंस है इसलिए हम इसे जो है एच डॉट कर दें। अब देखिए तो यहां पाई आर स्क्वायर, चूंकि आर तो सेम है इसलिए पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। सो इन ब्रैकेट हियर 2/3 यह हो गया एच डॉट और प्लस यहां बच जाएगा एच। अब देखें तो सबसे पहले यहां देखिए कि यह जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट अगर फाइंड करना है, चूंकि टोटल मॉडल का लेंथ जो है 12 cm और 12 cm है, दोनों हाइट है, तो यानी हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है यह हो जाएगा आपका टोटल 12 और 12 में से h डॉट और h डॉट यानी 2h डॉट निकल जाएगा। तो यह हो गया 12 और -2 इंटू 2 यानी 12 माइनस 4 88 cm। अब यह वैल्यू यहां पुट कर लें। सो 80 पाई आर का वैल्यू जो है हम 3/2 ले लें का स्क्वायर, फिर इन ब्रैकेट 2/3 एच डॉट जो है वह 2 है और फिर प्लस एच है आपका 8 जिसे आप फाइंड कर चुके हैं। हियर पाई 3a स्क्वायर 9 एंड 2a स्क्वायर 4। हियर 2 जार 4/3 प्लस 8। सो पाई इंटू 9/4 हियर। अब देखें इसे ऐड कर लेना 4/3 और 8 को, तो 3 8 जा 24 और 4 28। अब बाई हो गया 3। अब देखें तो 4 से या 28 कैंसिल हो गया 7 जार और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 जार। अगेन अब इस पाई का वैल्यू जो है हम 22/7 ले लें और 3 7 जार 21 हो गया, तो फिर 7 से 21 कैंसिल हो गया 3 जार, तो यह हो गया आपका 22 3 जार 66। यह हो गया आपका cm क्यूब। यानी पूरे मॉडल का जो वॉल्यूम है वह 66 cm हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल इज आल्सो 66 cm क्यूब। इस तरह से यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कंप्लीट हुआ। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गुलाब जामुन कंटेन सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वैल्यू. फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. अब देखें, यानी गुलाब जामुन का जो शेप है, मिडिल पार्ट सिलिंड्रिकल है, जबकि इसके 2 इंच जो है वह हेमिस्फेरिकल है. ऐसे. अब टोटल गुलाब जामुन का जो लेंथ है वह है 5 cm. नाउ इट इज गिवन दैट डायमीटर, इसका डायमीटर जो है वह 2.8 cm का है. तो रेडियस जो है वह हो जाएगा 2.8/2 यानी 1.4 cm का. नाउ सी, ऐसे जो है वह 45 गुलाब जामुन है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल के 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन. तो यह हो गया 45. और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, इसमें एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, यानी वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, और यानी या बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है. और फिर इसमें 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. ठीक है. तो यहां जो है यह हो गया 45. अब सिलिंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम है यह हो जाएगा आपका πr²h. और 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम जो है यह हो जाएगा 2, और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम हो गया 2/3 πr. अब देखें, फिर यहाँ 45, फिर देखें πr² और πr² दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो गया πr². सो इन ब्रैकेट h, और यहाँ हो गया 2 2 4/3, और यहाँ बच जाएगा r. अब वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ हो गया आपका 45. पाई का वैल्यू जो है हम 22/7 ले लें, r का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर हो गया. अब इन ब्रैकेट हियर h. अब देखिए h यानी सिलिंड्रिकल पार्ट, तो सिलिंड्रिकल पार्ट का जो h है, चूंकि टोटल जो है, टोटल लेंथ इसका 5 है, और इसमें से यानी दोनों तरफ रेडियस एंड रेडियस यानी 2r माइनस कर देंगे, क्या हो गया 5. और 2r का मतलब हुआ डायमीटर, यानी 5 माइनस 2.8, यानी यह हो जाएगा 2.2 cm. यानी लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ई 2.2 cm. तो h के जगह पे हम यहाँ 2.2 लिख देंगे प्लस 4/3. और r का जो वैल्यू है यह तो निकला हुआ ऑलरेडी 1.4. अब इसका कैलकुलेशन कर लें, तो यह हो गया 45 2 90, 0 इन एंड 9, 45 2 90 एंड 9,
99/7, क्या हो गया 1.4 इंटू 1.4। फिर यहाँ हो गया आपका 2.2 आप प्लस 14 4 जार 56 यानी 5.6 बाई 3। अगेन 7 से इसे कैंसिल करा लें, यह हो जाएगा 0.2 जार, तो यह हो जाएगा आपका 990 इंटू 14 2 जार 28 और 2 नंबर पे डेसिमल लग जाएगा यानी 0.28। अब यहां देखें इसका जो है इसे ऐड करना है तो 2.23 जार 6.6 और 6.6 में 5.6 ऐड कर देंगे तो 6 6 जार 12 इन एंड 1 और 6 और 5 11 और 12 1 नंबर पे डिजिट अब बाई हो गया 3। अब अगेन वी कैन राइट 990 इंटू 0.28 इंटू 12.2 बाई 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहां दिखाते हैं। यहां देखिए यह 3 से यह कैंसिल हो गया 330 जार, तो यह हो गया आपका 330 इंटू यहां हो गया 0.28 इंटू हो गया 12.2। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना होगा, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यहां देखें 28 3 जार 84 इन एंड 8 और 28 3 जार 84 और 8 92 हो गया और 0 2 नंबर पे हम डेसिमल लगा लें, तो 0 लिख लिए। 28 3 जार 84 इन एंड 8 24 28 3 जार 84 और 8 92 और इंटू हो गया आपका 12.2, यानी यहां जो है मल्टीप्लाई कर लें 92.40 में 12.2 का, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 400 200 2 4 जार 8 2 2 जार 4 2 9 जार 18, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम होगा 18480 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 2 9, ऐसे ऐड कर लें 0 8 4 8 12 2 1 और 4 4 8 8 16 1 17 7 1 2 10 2 12 2 1 2 9 11, तो 2 1 3 1 2 3 नंबर पे डेसिमल लगा लेंगे यानी 1127.28 cm, यानी पूरा जो है इसमें जो 45 गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वह हो गया आपका 1127.28। अब देखें, अब इसका कह रहा है इसका 30% जो है वह शुगर सिरप है, तो वॉल्यूम आप शुगर सिरप फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यह हो गया आपका 30% ऑफ 1127.28, क्योंकि कह रहा है कि जितने गुलाब जामुन हैं उनके वॉल्यूम का 30% जो है शुगर सिरप, तो 30% इट इज 30/100 इंटू हो गया 1127.28। अब तो 0 से या 0 कैंसिल कर लो, तो यह हो गया आपका 3 8 जार 24 3 8 जार 24 इन एंड 2 3 2 जार 6 2 8 3 7 जार 21 इन एंड 2 3 2 जार 6 2 8 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3। अब यहाँ एक 0 है और 2 नंबर पे डेसिमल है, यानी 3 नंबर पे डेसिमल लगा लेना है, तो हो जाएगा 1 2 3, यानी अप्रोक्स 338 cm³
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप हो जाएगा। यानी जो है शुगर सिरप का वॉल्यूम जो है 338 cm क्यूब हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।